स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं मीराबाई जीवन परिचय। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मीराबाई जीवन परिचय। नाम मीराबाई, इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान चौकड़ी मेवाड़ जो राजस्थान में स्थित है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था और इनकी माता का नाम वीर कुमारी था। इनकी भाषा शैली की जानकारी नहीं है। भाषा का ज्ञान इन्हें ब्रजभाषा का ज्ञान था और ये अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में किया करती थी। चलिए देखते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी संवत 1560, ये संवत था इनका 1503 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। में मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ ऐसा माना जाता है। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी संवत 1560 में मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ माना जाता है। यानी इनके जन्म को लेकर अभी भी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उदयपुर के महाराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। मीराबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो ये महाराजा भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था। इनकी अन्य कृष्ण भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया था। मीराबाई की कृष्ण भक्ति से इनका जो राणा परिवार था ये रुष्ट हो गया था। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया किंतु उन पर उसका असर नहीं हुआ। एक बार इन्हें इनके परिवार द्वारा विष भी पिला दिया गया था लेकिन इन पर इनका कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम हैं नरसी जी, रो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मलार, गरवा गीत, राग विहाग और फुटकर पद। भौतिक जीवन से निराश मीराबाई की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है। मीरा के पदों में वचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा को भक्ति भावना अत्यंत करण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदाय से प्रभाव ग्रहण किया है। उनकी रचनाओं में माधुर्य, समन्वय, दाम्पत्य भाव है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है। उनके आराध्य तो सगुण सरकार श्री कृष्ण है। उनके अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। साथ ही ब्रजभाषा गुजराती और खड़ी बोली से प्रभावित है। उन्होंने प्रायः मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है। उनकी भक्ति में दैन्य तथा माधुर्य भाव की प्रधानता है। मीरा के पद गेय है। इनमें विभिन्न अलंकारों की छटा देखी जा सकती है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाती दिखाई देते हैं। अब इनका साहित्य परिचय देख लेते हैं। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। वे कृष्ण को ही अपना पति कहती थी और लोक लाज खोकर कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। बचपन से ही अपना अधिक समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत करती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष मीराबाई आनंद होकर नृत्य करती थी। उनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर की राजमर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग उनसे रुष्ट रहते थे। इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं थी राग गोविंद,
गीत गोविंद, गोविंतिका, राग सोरठा, नरसी जी, रो मायरा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो 7 है। चलिए आगे देखते हैं इनकी भाषा शैली। मीराबाई के काव्य में उनके हृदय की सफलता, तरलता तथा निश्छलकता का स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मीराबाई ने गीति काव्य की रचना की तथा उन्हें कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तथा तन्मयता ने उनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक बना दिया है। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को व्यंजना ही मीराबाई की कविता का उद्देश्य रहा है। मीरा जीवन भर कृष्ण वियोगिनी बनी रही। उनके काव्य में हृदय की आवेशपूर्ण विहलता देखने को मिलती है। मीरा की काव्य भाषा शुद्ध साहित्य ब्रजभाषा के निकट है तथा उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरल और प्रभावपूर्ण है। पंडित्य के प्रदर्शन करना मीरा का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। कृष्ण के प्रति उनके आघात प्रेम ने ही उन्हें कृष्ण काव्य के समुन्नत स्थल तक पहुंचाया। भाव पक्ष। मीरा ने गोपियों की तरह कृष्ण को अपना पति माना। उनकी उपासना माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति है। मीरा का जीवन कृष्णमय था और सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पते सोई कहकर पूरे समर्पण के साथ भक्ति की। मीरा के काव्य में विरह की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। विनय एवं भक्ति संबंधी पद भी पाए जाते हैं। मीरा के काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस की धारा प्रवाहित होती है। कला पक्ष। मीरा कृष्ण भक्त थी। काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए मीरा का कला पक्ष अनगढ़ है। साहित्यिक ब्रजभाषा होते हुए भी उन पर राजस्थानी, गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है। मीरा ने गीता काव्य की रचना की और पद शैली को अपनाया। सभी पद गेय और राग से बंधे हैं। संगीतात्मक प्रधान है। श्रृंगार के दोनों पदों का चित्रण हुआ है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। सरलता और सहायता ही मीरा के काव्य के विशेष गुण हैं। साहित्य परिचय। मीरा एक भक्त कवि है जो सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हो चुकी है और उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर ही टिका दी। अपने हृदय की व्यथा को बड़े मार्मिक ढंग से अपने पदों में प्रस्तुत किया है। भक्ति कला के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग अलग जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा संपूर्ण जीवन परिचय होता है। ऐसे ही जीवन परिचय हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।